वो नीचे आए हैं, उन्होंने ना मेरी मम्मा को आके ऐसे पकड़ा, उन्हें मारा, ठीक है। और तब जब मम्मा नीचे आई उनके घर फेंके तो उन्होंने मेरे पापा को 16 फायर मारे हैं। और जिस तरह उन्होंने मेरे पापा को 16 फायर मारे हैं टरपते हुए मैंने उन्हें देखा है ना, उसी तरह मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। तुम इन लोगों को कुछ ना करो, तुम सारी की सारी गोलियां मुझ पे बरसा दो। और वही हुआ कि 3 बच्चों और मेरी भाभी के सामने उस पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। क्योंकि साढ़े भरा नूं इंसाफ नहीं मिल रहा। पूरी पूरी रात असीं जागते रहने हैं, साडा पूरा खानदान साडे नाल बैठा है। पूरी पूरी रात असीं खौफो हरास नाल असीं सोंदे ही नहीं है। आप ये बताएं कि मतलब जो शानी है उसके साथ इतनी दुश्मनी बढ़ी कैसे, इन लोगों की वजह क्या थी मेन? उसी के आस पे सारी ज़िंदगी बैठना था, तो जालिमों ने बस ये जुल्म कमाया है कि आज देखें कि हमें भी बेआसरा करके वो चला गया। जो कब्रिस्तान में इन्होंने अपने हुलिये चेंज किए और वहाँ से ये अलग-अलग होकर निकल गए मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं मदर जट। नाज़रीन इकराम, 10 जुलाई को एक वाक़या पेश आता है, एक दिल दहला देने वाला वाक़या, मार्शल कत्ल केस, जो कि मीडिया पे भी काफ़ी हाईलाइट हुआ, मुख्तलिफ जगह पे दिखाया गया। उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं DIG हेडक्वार्टर के ऑफ़िस, ये CIA के DIG के ऑफ़िस आए हैं, जहाँ पे वो मुलजिम जो कि गिरफ़्तार हो चुके हैं। उस सिलसिले में उनके लवाकिन से बात करते हैं, ये वाक़या कैसे पेश आया। नाज़रीन, इस तरह हमारे साथ मार्शल साहब की बहन छोटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कैसी हैं मैम? बस भाई अल्लाह के आसरे पर जी रहे हैं, इस आस पे कि हमारे भाई को इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा, आपका सुनने में आया था, आपने बताया था कि आपको सेपरेशन हो चुकी है, तलाक हो गई थी, तो उसके बाद यही भाई आपकी कफालत कर रहे थे, सारी जिम्मेदारी यही निभा रहे थे? जी भाई, तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड से खुला लिया था और मेरा भाई मुझे फुल ऑन सपोर्ट कर रहा था, मेरी कफालत भी वही कर रहा था और मेरे बच्चे की भी, एक मेरा बेटा है 5 साल का, और मैं उसी के पास रह रही थी। मेरे बाबा हार्ट पेशेंट हैं, स्टड डले हुए हैं, तो जो भी था बस वही था, इकलौता सहारा था, उसी के आस पे सारी ज़िंदगी बैठना था। तो जालिमों ने बस ये जुल्म कमाया है कि आज देखें कि हमें भी बेआसरा करके वो चला गया। अच्छा, आप ये बताएं कि मतलब जो शानी है उसके साथ इतनी दुश्मनी बढ़ी कैसे, इन लोगों की वजह क्या थी मेन, जो वो इस हद तक चला गया? भाई वजह कोई नहीं थी, मेरे भाई की दुश्मनी नहीं थी, उसकी बस ये गलती थी कि उसने हक पे बात की थी कि यार तू फायरिंग करता है तो तू अपनी छत पे कर, तू हमारी छत पे ना कर। वो हम लोगों की छत पे आ जाता? जी, वो हमारी छत पे फायरिंग करता था और जो लड़कों को लाता था ना वो भी हमारी छत पे फायरिंग करते थे। तो मेरा भाई तो हमें जाने ही नहीं देता था छत पर, कि हम, उसने ताला कुंडी लगवाई हुई थी और भाभी को और मुझे कहता था कि ऊपर नहीं जाना आप लोगों ने, ऊपर ख़तरा होता है। काफ़ी देर से ये मामला चल रहा है? हाँ जी, काफ़ी देर से पहले से, और 2.5 माह पहले उसने कंप्लेन भी की थी पुलिस में, अनारकली थाने में की थी कि ये चीज़ हो रही है मेरे घर पर, तो हमें इस चीज़ को रोका जाए। और जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया था शानी को तो उसके पास से असला भी बरामद हुआ था, लेकिन पुलिस ने तब एक्शन नहीं लिया कि ये गुनाहगार है, इस पर हम एक्शन लें। पुलिस ने उल्टा मेरे भाई की और उसकी सुलह करवा दी कि जो भी आपके मामला आते हैं हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो उस प्रेशराइज करके सुलह करवा दी? हाँ जी, सुलह करवा दी। और गली में जब शानी आया तब मेरी मामा ने भी उससे रिक्वेस्ट की कि शानी, दिल में कोई बात ना रखी, चल अगर मेरा बेटा गलती कर गया ना तो तू उसको माफ़ कर दी, आइंदा से हम तेरे मामलात में नहीं आएंगे। तो क्या कहता था कि ठीक है? हाँ जी, उसने मेरी मम्मा से कहा था कि खाला मुझे कोई गुस्सा नहीं है, ठीक है, मेरा जो नुकसान हुआ है, तो मेरी मम्मा ने कहा था तेरा जो नुकसान हुआ है ना हम भरने को तैयार हैं, लेकिन तू मेरे बेटे को कुछ ना कहीं, क्योंकि इकलौता बेटा है, उसकी आगे से 4 बच्चे हैं। अच्छा, एक ही भाई हैं आप? हाँ जी, मेरा एक ही भाई था, सबसे छोटा था, मैं उससे बड़ी थी, और अब वही शहीद हो गया।